ये वही वक्त है जो खुशियों के पल देता है तो चेहरे पर हंसी छा जाती है, और ये वही वक्त है जब जिंदगी में गम के बादल लाता है तो आंखों से आंसू छलक आते हैं। चंद सेकंडों में ये कैसे करवट लेता है, इसका नजारा हमें नेपाल के काठमांडू में देखने को मिला, जहां पल भर में एक हंसता खेलता परिवार दुनिया को अलविदा कह गया। नेपाल के काठमांडू में बुधवार सुबह त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए एक विमान क्रैश में 18 लोगों की जान चली गई, और इन 18 लोगों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल थे। एयरलाइंस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में फ्लाइट मेंटेनेंस स्टाफ मनुराज शर्मा, अपनी पत्नी प्रिजा खतीवाड़ा और 4 साल के बेटे अधिराज शर्मा के साथ यात्रा कर रहे थे। इस हादसे में तीनों की जान चली गई। मनुराज की पत्नी प्रिजा भी सरकारी कर्मचारी थी और ऊर्जा मंत्रालय में सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इस हादसे ने पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। प्लेन हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे। जो एयरलाइंस उनके जीने का सहारा बनी, वही उनकी जान की दुश्मन भी बन गई। इस हादसे में सिर्फ पायलट ही जिंदा बच पाया। 37 वर्षीय कैप्टन एमआर शाक्य की जान बच गई और उन्हें क्रैश साइट से रेस्क्यू किया गया। अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विमान बॉम्बीडिगर CRJ 1200ER था, जिसे साल 2003 में बनाया गया था। इस विमान को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा कि विमान पोखरा जा रहा था ताकि मरम्मत के बाद उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हो सके। विमान ने रनवे 2 से टेक ऑफ किया था और रनवे 20 पर ही क्रैश कर गया। शुरुआती रिपोर्ट्स के बाद पता चलता है कि विमान टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण ये भीषण हादसा हुआ। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई और ये आग के गोले निकलते हुए देखे गए। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव के लिए टीम को भेजा गया। उन्होंने वहां पर पहुंचकर आग तो बुझा दी, लेकिन पायलट के अलावा किसी को भी जिंदा नहीं बचा सके। इस हादसे के बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें नजर आ रहा है कि विमान से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है, और जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ये अंदाजा पहले ही लग गया था कि शायद ही प्लेन में सवार कोई शख्स बच गया हो। हादसे की वजह से त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हादसे के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले विमानों को लखनऊ और कोलकाता के लिए डायवर्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।